हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है, इन बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक। ये तो मैंने बता दिया है। देखो इसका फंक्शन क्या क्या है, रिमूवल ऑफ द ब्लड बॉर्न एंटीजन। अब जो स्प्लीन है उसमें दो चीजें होती है, व्हाइट पल्प होता है, एक रेड पल्प होता है। तो जो व्हाइट पल्प होता है वो क्या करता है, जो भी ब्लड बॉर्न एंटीजन है उसको रिमूव करने का काम करता है, जबकि जो तुम्हारा रेड पल्प होता है वो मैम आप रिमूवल प्रेजेंटेशन नहीं है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ एज्ड और अ डिफेक्टिव ब्लड सेल्स। ठीक है, तो देखो नाम क्या है, रेड पल्प। रेड मतलब रेड कैसे बन रहा है, तो रेड तुम्हारा ब्लड रेड है, तो जो भी डिफेक्टिव रेड सेल्स होती है ना, डिफेक्टिव ब्लड सेल्स होती है, उसके लिए उसका रिमूवल और डिस्ट्रक्शन जो है वो रेड पल्प के थ्रू होता है, और जो एंटीजन है उसका रिमूवल व्हाइट पल्प के थ्रू होता है। ये प्लेटलेट को स्टोर भी करता है, और बच्चों में हेमाटोपोएसिस जो है वो इसमें होती है स्प्लीन में। ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर देखो कैसे है, ठीक है। डायफ्राम के पास है, ठीक है, डायफ्राम के पास होता है, ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, स्लाइड्स में देख लेना, स्प्लीन आएगा। थाइमस की बात करते हैं, स्प्लीन मैंने बता दिया, स्प्लीन देख लेना स्लाइड्स में, अपनी स्लाइड्स में बाद में जाके। थाइमस कैसा होता है, ये भी क्या करता है, अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ नेक। तो स्प्लीन जो है वो तुम्हारे एब्डोमेन रीजन में होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, लेफ्ट साइड में। थाइमस कहाँ होता है, ये मीडियास्टिनम में होता है। मीडियास्टिनम क्या होता है कि अगर तुम थोरैक्स रीजन को देखोगे तो उसमें हम लोग उसको डिवाइड, दो साइड पे लंग है, बीच में तुम्हारा हार्ट होता है ना। तो लेफ्ट साइड में ज्यादा लेफ्ट क्या है, उसमें भी मीडियास्टिनम होता है, अपर मिडिल एंड लोअर मीडियास्टिनम, उसमें भी हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जो अपर मीडियास्टिनम है जो कि हेड एंड नेक के पास है, वहां पर थाइमस होता है, ठीक है। स्टर्नम के बिहाइंड होता है और रूट ऑफ नेक की तरफ एक्सटेंड करता है। इसका वेट कितना होता है, 10 से 12 ग्राम होता है बर्थ पे, ग्रो करता है अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक ही ग्रोथ करता है, मतलब 12 13 14 साल है, 13 14 साल, इससे ज्यादा नहीं। और उस समय फिर 30 से 40 ग्राम का हो जाता है बाय द मिडिल एज, प्रोमिनेंट इन न्यूबॉर्न, ऑलमोस्ट डिसअपियर बाय द ओल्ड एज। ठीक है, तो ये बच्चों में तो मतलब प्रोमिनेंट होता है न्यूबॉर्न में, लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो ये डिसअपियर हो जाता है। इसका फंक्शन क्या क्या करता है, जैसे मैंने बताया था ना, लिम्फोसाइट्स जो बनती है उसका ये मैचुरेशन करता है, मतलब तुम्हारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना वो मेनली किससे रिलेटेड है, तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सारी एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको इकट्ठा करने का काम भी कर रहा है, दूसरा पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा काम करता है। हैज नो फॉलिकल बिकॉज नो बी सेल्स। ठीक है, बी सेल्स जो फॉलिकल्स मैंने लिम्फ नोड में दिखाए थे उसका काम क्या है, बी सेल्स फॉर्मेशन, और बी सेल तुम्हारी एंटीबॉडी बनाती है जो कि एंटीजन से लड़ती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, अगर इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स जॉइंड बाय द एरियोलर टिश्यू। बस ऐसा करना, बाद में देख लेना, अभी बस सुन लो मुझे, बस तुम सुनोगे भी तो तुम्हें बहुत कुछ याद होगा। ठीक है, और ये जो दोनों लोब्स होते हैं, बस ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास थाइमस है, थाइमस क्या है, उसके 2 लोब होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस कैप्सूल से, व्हिच डिप्स इनटू देयर सब्सटेंसेस डिवाइड। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि लिम्फ नोड में भी क्या होते हैं कि कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, बाहर की तरफ तुम्हारा कैप्सूल होता है, ये तुम्हारे अंदर की तरफ डिप करके ट्रैबेक्यूली बना के उसे डिवाइड करता है। वैसे यहाँ पर भी होते हैं जो कि उसको डिवाइड करने का काम करते हैं। डायग्राम नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, बाद में दिखाएंगे। फिर अगली चीज होती है टॉन्सिल। सबसे सिंपलेस्ट लिम्फोइड टिश्यू जो है वो टॉन्सिल होता है। ये क्या होती है, इट इज अ स्वेलिंग ऑफ अ म्यूकोसा फॉर्म अ सर्कल। अगर तुम पूरे जीआईटी सिस्टम की या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम पूरी बात करेंगे ना तो लेयर्स होती है। सबसे बाहर की तरफ होता है तुम्हारा म्यूकोसा, फिर होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद होती है तुम्हारी मस्कुलर लेयर होती है, उसके बाद सबसे बाहर की तरफ में एडवेंटिशिया होती है। तो इस तरह से 4 लेयर जो है यूजुअली, जो हमारे जो इंटरनल, जैसे मैंने कल पिछली बार पढ़ाया था, स्किन होती है ना, कि स्किन में क्या होता है, स्किन जो है वो आगे चल के म्यूकोसा, जितने भी ऑर्फिसेस हैं, ऑर्फिसेस मतलब जितने भी बॉडी के बोलते हैं सिंपल से शब्दों में जो मुंह है, ओपनिंग है जो कि अंदर से एंट्री कर रही है। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्या बता रही थी मैं, हाँ, जैसे जितनी भी स्किन जो थी तुम्हारी वो आगे चल के कंटिन्यू करती है म्यूकोसा के साथ में। जैसे जो ऑरिफिसेस हैं तुम्हारे, जैसे जेनाइटल ओपनिंग जो नीचे की तरफ है, एनस है,
एनल ओपनिंग है और यहाँ पर जो तुम्हारा माउथ है, इन दोनों ओपनिंग, अब ये आगे चल के ना अंदर की तरफ में फिर हमें केराटिनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाहर ये तो तुम्हारी एक्सपोज हो रही है इन्वायरमेंट में, बाहरी इन्वायरमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर केराटिनाइजेशन की जरूरत है। जबकि जो तुम्हारा अंदर है ना, वहां पर तुम्हें केराटिनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि वो तो खुद ही अंदर है ना। तो वहां जो होता है वो म्यूकोसा होता है। तो ये जो तुम्हारी टॉन्सिल है, वो भी सिंपली हम पढ़ते हैं ना, टॉन्सिल बढ़ गया, बच्चों में बोलते थे टॉन्सिल ऑन्सिल बढ़ गया, बट जब ठंडा वंडा ज्यादा खा लेते हैं, जब होता है ना ठंडी के टाइम पे या कभी भी हो जाता है, तो वहां पर ये जो टॉन्सिल है ये भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये मतलब सिंपलेस्ट लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, और ये सिंपली जो म्यूकोसा होती है उसकी स्वेलिंग होती है। 3 तरह के होते हैं, एक पैलेटाइन होते हैं, पैलेट में होते हैं, यूजुअल टॉन्सिलाइटिस जो होती है वो यहीं पर होती है। एक लिंगुअल होता है टंग के पास में, फेरेंजियल होते हैं, और ट्यूबल। 4 तरह के होते हैं। ये तुम्हारे पूरे मुंह में ना बॉल्डेयर रिंग बनाने का काम करते हैं। जैसे तुमने जो भी खाया, जो भी खाते हो, उसका जो एक बार कहीं ना कहीं जो चेकिंग वेकिंग हम कह सकते हैं, तो ये जो मुंह को प्रोटेक्ट करने का काम ये बॉल्डेयर रिंग होती है। बॉल्डेयर रिंग जो कि तुम्हारे पूरे ऊपर से शुरू करेंगे, अगर हम थोड़ा अपना ऐसा ध्यान रखो कि जो टंग है, टंग से शुरुआत करेंगे, वहां लिंगुअल है, उसके अगल बगल में फेरेंजियल है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे पैलेट हो जाता है ना, अगल बगल तुम्हारा मुंह के नीचे टंग है, ऊपर पैलेट है, उसके बगल में फेरिंग्स है, तो फेरेंजियल होता है, और एक ट्यूबल होता है जो कि पीछे की तरफ होता है। तो डायग्राम में दिखा नहीं पा रही हूँ। Parts of the intestine are so densely packed with the malt that is mucosa associated lymphoid tissue। एक बार तुमने उसकी चेकिंग यहाँ पर करी, फिर बाकी की चेकिंग ना तुम्हें अंदर जाके करनी होती है। तो अंदर ना इंटेस्टाइन में भी एक माल्ट नाम का एक कुछ होता है, that is called as mucosa associated lymphoid tissue, that they are considered lymphoid organ, they are aggregated lymphoid nodules। अब मैं इन सबको इसलिए पढ़ा रही हूँ ना कि देखो ये सब अभी तुम्हें एनाटॉमी जाननी है, फिर जब बहुत सारी पैथोलॉजी होती है ना, तो ये सब बड़े हो जाते हैं। इवन इनका अपना इंडिविजुअली इन्फेक्शन हो सकता है, अभी बताती हूँ, या कैंसर हो सकता है ना। तो एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल्स, इनको पेयर्स पैचेस कहते हैं। अबाउट 40 फॉलिकल्स होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। और कहाँ मिलते हैं? डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और इवन अपेंडिक्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखो इतना सारी चीजें बता दी, मैं थोड़ा फंक्शन बताना चाहूंगी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका मतलब फंक्शन क्या है। तो एक तो लिम्फ कैपिलरी, ये मैंने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। तो लिम्फ कैपिलरी एब्जॉर्ब एंड रिमूव द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये याद रखना, लार्ज, स्मॉल नहीं, लार्ज, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड अदर पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस, ठीक है। लिम्फेटिक्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट फ्रॉम द गट, बताया था। लेक्ट्यूल्स होते हैं जहां पर काइल का फॉर्मेशन होता है मिल्की वाइट कलर का, वो भी यहीं पर है, ठीक है। लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन भी। फिर अलग अलग लिम्फ नोड है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का काम करते हैं। प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो बी और जो टी सेल्स होती हैं, तो जो तुम्हारी मेन इम्यूनिटी बना रही है, उनका प्रोडक्शन और मैचुरेशन भी लिम्फोइड टिश्यू में ही होता है, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। थोड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे कि क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेंजाइटिस की एक बात करते हैं। उसमें होता क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ अ बॉडी। मतलब एक तो स्किन है, बाहर की तरफ है, वो तो एक है ही, लेकिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी का है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि वो जहाँ ड्रेन कर रही है उस साइड अगर इन्फेक्शन है, तो इससे क्या है कि ये इन्फेक्शन इनमें बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर लिम्फ नोड का होता है तो दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेडेनाइटिस, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम मतलब अगर कैपिलरीज वगैरह का होगा दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस और सिफिलिस में भी बहुत कॉमन है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, ये सब स्वेल कर जाती हैं, ठीक है। एक फाइलेरियासिस का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। फाइलेरिया वॉर्म क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या होता है, हाथी पाव का नाम सुना है कि एकदम पैर बिल्कुल हाथी के जैसे मोटे ऊपर जाते हैं, और मेनली एलिफेंट है ना, ये दोनों चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या होता है। तो ये 2 पैथोलॉजी याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, लिम्फ नोड का आपस अकेले में भी कैंसर होता है, वो अलग चीज है। हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास होते हैं। एक चीज और थी लिम्फोइड में, दैट इज योर, अब मैंने स्प्लीन के बारे में पढ़ाया था, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली याद रखना है। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लीन जो बढ़ना है, स्प्लीनोमेगाली इज मलेरिया, काला आजार का नाम भी बताया था। कोई भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो गया, ब्लड डिजीजेस हो गए, या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म की कंडीशन में स्प्लीन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है।
और दूसरी चीज क्या है, और कॉमनेस्ट कॉज क्या है, मलेरिया। अपने इंडिया में मलेरिया बहुत कॉमन है, तो मलेरिया बहुत कॉमन है। और काला आजार जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे काला आजार बहुत कॉमन है। तो इनमें तो तुम्हें मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, एकदम बड़ा अम्लाइकस जो तुम्हें दिख रहा है, लेफ्ट साइड से स्प्लीन बढ़ना शुरू करती है। अम्लाइकस कितनी दूर है, इसको अम्लाइकस को पार करते हुए राइट साइड पे जाने, मतलब इतनी बड़ी हो जाती है। फिर अगली चीज, एक चीज तुमने सुनी होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस का अगर नाम सुना है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो तुम्हारा थाइमस होता है वो उसका इन्लार्जमेंट हो इंडार्ज। जाता है। आता है, बढ़ता है, प्यूबर्टी के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, उसका साइज फिर कम होने लगता है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहाँ पर बॉडी मतलब हमारा शरीर ही हमारे खिलाफ मतलब एंटीबॉडीज बनाने लगता है, तो उसमें भी तुम्हें थाइमस मिल जाएगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो बस इतना था लिम्फेटिक्स के बारे में। ठीक है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए सुनाई नहीं पड़ रहा था, नेट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको जाके थोड़ा पढ़ लेना एक बार।